अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिस रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम देखेंगे कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है। ये जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी। क्या है डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब? डी का मतलब यहां पर होता है रिमूवल, डी का मतलब यहां पर रिमूवल है, और कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यदि किसी में से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है तो हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि उसका डीकार्बोक्सी क्या हो रहा है, लेशन। देखिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम लोग RCOO Na लेते हैं। RCOO Na क्या है? ये एक सोडियम सोल्ट है। किसका सोडियम सोल्ट है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हम लोगों ने RCOO Na लिया है और RCOO Na जो है ये सोडियम सोल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? सोडा लाइम के साथ कराते हैं। सोडा लाइम क्या होते हैं? NaOH और CaO का मिक्सचर, इन दोनों को हम लोग हीट करते हैं। पहले आप थोड़ा सोडा लाइम समझिए, सोडा लाइम क्या होता है। तो सोडा लाइम जो होता है ये सोडा लाइम NaOH और CaO का मिक्सचर होता है। और किस रेशो में इसको लेते हैं हम लोग? 3:1 रेशो में लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसका नाम सोडा लाइम क्यों पड़ा है? देखिए NaOH का कॉमन नाम रहता है कोस्टिक सोडा, तो कोस्टिक सोडा से उन्होंने लिया है सोडा, और CaO का नाम रहता है क्यूक लाइम, तो क्यूक लाइम से उन्होंने लिया है लाइम। इन दोनों को मिला के बना है सोडा लाइम। तो जैसे ही हम लोग सोडियम सोल्ट लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसे हम लोग सोडा लाइम के साथ क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो इन दोनों की आपस में क्या होगी? रिएक्शन होगी। माय डियर फ्रेंड्स, इसका ये पूरा ग्रुप यहां से हटेगा और ये पूरा ग्रुप यहां से हटेगा। जैसे ये पूरा ग्रुप यहां से हटेगा, इस R के साथ कौन चला जाएगा? H चला जाएगा, और माय डियर फ्रेंड्स ये बनेगा RH बनेगा। और RH जो रहता है ये जर्नल फार्मूला रहता है एल्केन का रहता है। बाय प्रोडक्ट क्या क्या निकलेगा? एक Na ये है और एक Na ये है, तो दो Na आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? Na2 बनाएंगे। अब देखिए एक C ये है, दो ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन इधर है। एक C, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन मिलकर के बनाएंगे Na2CO3। इसका नाम रहता है सोडियम कार्बोनेट रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम लोग सोडियम सोल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के और उनकी रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम के साथ। जैसे रिएक्शन कराएंगे जो COONA ग्रुप है और यहाँ से ONA है, ये दोनों के दोनों बाहर निकल जाएंगे, और जहां से COONA निकलेगा वहां पर H बॉन्ड बना लेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और माय डियर स्टूडेंट ये बनेगा RH बनेगा। बाय प्रोडक्ट यहां पर Na2CO3 निकलेगा। ये हमारे पास जर्नल रिएक्शन। अब हम लोग एक स्पेसिफिक रिएक्शन ले रहे हैं, मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये मेरे पास एक एग्जांपल है CH3 C और ये मेरे पास Na। ये क्या है? ये सोडियम सोल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसका पूरा नाम रहता है, जो इसका एग्जैक्ट नाम रहता है वो रहता है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है बोलो बच्चों इसका? सोडियम एसीटेट। अब ये सोडियम एसीटेट, अभी थोड़ा कंपेयर करिए उससे। R की जगह पर मैंने क्या लिया है? CH3 लिया है, क्योंकि R कार्बन की क्या होती है? चेन होती है। COO लिया है और Na का, तो इसका नाम सोडियम एसीटेट है। यदि हम नॉर्मली बोले तो ये सोडियम सोल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बोले तो ये सोडियम सोल्ट है इथेनोइक एसिड का। अब आपके टीचर ने यहाँ पर क्या करा? इसकी रिएक्शन NaOH से कराई, एरो पे लिख दिया है CaO, और आपसे कहा क्या करिए? कंप्लीट करें। तो आपको पता ही ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, यहाँ से पूरा ग्रुप हट जाएगा, और जहां से ये COONA हटेगा वहां पर कौन चला जाएगा? H, और ये CH3 के साथ एक H मिल करके, CH3 के साथ एक H मिल करके ये CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और CH4 किसका मेंबर होता है? मीथेन का मेंबर होता है। मतलब CH4 जो होता है इसका नाम रहता है मीथेन, और मीथेन किसका मेंबर होता है? एल्केन का मेंबर होता है। बाय प्रोडक्ट देखिए क्या निकलेगा? दो Na मिल करके Na2 बनाएंगे, एक कार्बन और तीन ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाएंगे? Na2CO3 बनाएंगे,
और इस Na2CO3 का केमिस्ट्री में नाम रहता है सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम जो कार्बोनेट है ये यहाँ पर एक बाई क्या निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा। अब जैसे एक और नॉर्मली देखते हैं, ये मैंने आप लोगों को एक रिएक्शन दी है CH3CH2 COONA दिया है, आप लोगों को एक करनी है। इसकी रिएक्शन हम लोग NaOH से कराते हैं CO की प्रेजेंस में, और इसे हम लोग हीट करते हैं और आपके टीचर पूछ रहे हैं कि बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक बात यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जो सोडियम सोल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो जितने भी कार्बन का होते हैं, एल्केन यहाँ पर एक कार्बन कम के मिलते हैं। यदि तुमने सोडियम सोल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बन का लिया तो एल्केन आपको कितने कार्बन के मिलेंगे, 3 कार्बन के मिलेंगे। यदि तुमने सोडियम सोल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का लिया तो यहाँ पर एल्केन आपको कितने कार्बन के मिलेंगे, 1 कार्बन के। कहने का मतलब ये है इस रिएक्शन में जो एल्केन मिलते हैं वो 1 कार्बन कम के होते हैं, किससे, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब आप कहेंगे कि सर सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते कैसे। अब देखिए यहाँ पर यदि हम लोग देखें कि सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता कैसे, आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, क्या ले लीजिए आप, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दीजिए, NaOH के साथ। ये कौन है बोलो, एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कौन है, बेस है। जब आप एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है ये क्या निकलता है, वाटर निकलता है, और क्या बनता है बोलो, सोल्ट बनता है। तो इसका क्या निकलेगा, H निकलेगा, और इसका क्या निकलेगा, OH निकलेगा। तो इसका H और इसका OH पानी की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और जहां से H निकलेगा वहां पर कौन चला जाएगा, RCOO Na चला जाएगा, और H2O यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। इसी को हम कहते हैं सोडियम सोल्ट कहते हैं। किसका सोडियम सोल्ट कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सोडियम सोल्ट रहता है। तो सोडियम सोल्ट रहता है, ये किसका सोडियम सोल्ट रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये आप लोगों को घर पे ट्राई करना है, ऑरली मैं आपको बता दूंगा कि कन्वर्जन को कैसे करें। जैसे आपके टीचर ने बोला कि भाई कन्वर्ट करो, क्या करो बोलो बच्चों, कन्वर्ट करो इथेनोइक एसिड, कन्वर्ट करो इथेनोइक एसिड को। किसमें करना है, कन्वर्ट करो इथेनोइक एसिड, किसमें करो, मीथेन में कन्वर्ट। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इथेनोइक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ करानी है और उसको सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। जब आप उसे सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे तो तब आपको लगानी है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जैसे ही आप डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन लगाएंगे तो माय डियर फ्रेंड्स वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मीथेन। अब कहेंगे सर इथेनोइक एसिड क्या होता है, इथेनोइक एसिड जो रहता है वो रहता है CH3COOH रहता है। तो आपको इसकी रिएक्शन करनी है NaOH के साथ, तो ये सोडियम एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सोडियम एसीटेट में कन्वर्ट होगा उसकी रिएक्शन सोडा लाइम से कराइए और हीट करिए, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा मीथेन में। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है जिसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। डीकार्बोक्सिलेशन को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं।